सरल कहानियाँ। पूजा और सीमा दो सगी बहनें थीं। पूजा और सीमा बहुत ही गरीब परिवार से थी। उनके पिता ने मेहनत मजदूरी करके दोनों बहनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। फिर उनके पिता ने दोनों बहनों की शादी एक अच्छे परिवार के दो सगे भाइयों से कर दी। दोनों भाई अलग अलग कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। शादी के बाद दोनों बहनों ने घर की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। फिर एक दिन पूजा और सीमा की सास कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी दोनों बहनों को इस घर में लाकर। जब देखो खुशर पुसर करती रहती हैं। फिर एक दिन सीमा पूजा से कहती है, दीदी, मैं दीपक के साथ बाजार जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ छोटी, तू बेफिक्र होके जा, काम मैं कर लूंगी। सीमा के घर से बाहर जाते ही उसकी सास पूजा से कहती है, देख ले पूजा बेटी, कैसे अकेली बाजार चली गई तेरी बहन। चाहती तो तुझे भी साथ लेके जा सकती थी। ना घर का कोई काम करके गई, सारा काम तेरे लिए छोड़ गई। अब पूजा की सास दोनों बहनों में लड़ाई कराने के लिए पूजा के कान भरने लगी। लेकिन पूजा अपनी सास की बातों को एक कान से सुनती तो दूसरे कान से निकाल देती। कुछ समय बाद सीमा के पति दीपक की नौकरी चली जाती है। अब घर का सारा खर्चा पूजा का पति मोहन उठाता था। एक दिन, दीदी, मेरा शैम्पू खत्म हो गया, क्या आप मुझे अपना शैम्पू दे देंगी? हाँ ले जा, मेरा भी तेल खत्म हो गया, मैं भी सरसों का तेल ही लगाती हूँ। अब इतने पैसे तो बचते नहीं हैं मोहन के पास कि जरूरत का सामान भी खरीद लूँ। सारे पैसे तो घर के खर्चे में चले जाते हैं। सीमा वहां से उदास होके चली जाती है। तभी पीछे से उसकी सास पूजा से कहती है, घर का सारा खर्चा तो मेरा बड़ा बेटा उठा रहा है और इस महारानी को शैम्पू चाहिए। अगर इतना ही शौक है तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेती। अब शकुंतला की बातों का असर पूजा पर होने लगा था। उसे अपनी सास की बातें सही लगने लगी थी। दीदी, सब्जी नहीं है तो क्या बनाऊं आज? क्या तुम दोनों के पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि एक टाइम की सब्जी तो ला सको? अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुन के सीमा रोती हुई अपने कमरे में जाती है और दीपक को सारी बात बताती है। तो इसमें गलत ही क्या है सीमा? ठीक ही तो कह रही है भाभी। आखिर कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे? इतनी जगह ट्राई कर चुका हूँ ना, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। दीपक, बाबा ने हम दोनों बहनों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और मैं स्कूल में टॉप आती थी, तो क्यों ना मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं? हाँ, ये आइडिया तो बिल्कुल सही है तुम्हारा। सीमा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाती है, जिससे सीमा की अच्छी कमाई होने लगती है। सीमा अपनी पहली कमाई अपनी बहन को देती है। दीदी, ये लो मेरी पहली कमाई। आप मुझसे ऐसे बात करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अब हम पहले की तरह रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल रह सकते हैं छोटी। अगर मैं तुमसे ऐसे बात ना करती तो तुझे अपनी काबिलियत कैसे पता चलती? माना कि हमारा ससुराल एक है, लेकिन हम देवरानी जेठानी नहीं, बहनें बनकर ही रहेंगी। थोड़ी देर बाद उनकी सास और दीपक व मोहन भी वहां आ जाते हैं। देखा माँ, दो बहनों का एक ससुराल होने का फायदा। हाँ बेटा, देख भी लिया और सुन भी लिया। उसके बाद दोनों बहनें पहले की तरह रहने लगती हैं। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।